हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा डिफरेंस है राइजोम वर्सेस रूट, ये वो मेन डिफरेंस है जो आपको एग्जाम में मोस्टली मिलेगा। तो इसी वजह से आज हम राइजोम और रूट के डिफरेंस को कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। राइजोम का फर्स्ट पॉइंट है द इलोंगेटेड हॉरिजेंटल थिक एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। तो अब आप डेफिनेशन पे फोकस कीजिएगा और डायग्राम के साथ। दे आर इलोंगेटेड, ये आपको इलोंगेटेड नजर आ रही है। हॉरिजेंटल, सेम एज इट, अगर इलोंगेटेड है तो वो हॉरिजेंटल भी है, क्योंकि जो हमारे पास अर्थ की सरफेस होती है, सोल की सरफेस होती है, ये उसी के ऊपर ऐसे हॉरिजेंटल की फॉर्म में होती है। थिक एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड, थिक होते हैं एंड फ्लैशी होती है क्योंकि इसमें फूड स्टोरेज होती है, इसी वजह से हमारे क्या क्या होती है, थिक एंड फ्लैशी। तो सो एज इट हमारे पास जो कंप्लीट अब इसकी डेफिनेशन है, द इलोंगेटेड हॉरिजेंटल थिक एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। नेक्स्ट है रूट। तो इसकी डेफिनेशन को देखें, द सिलिंड्रिकल प्लांट ऑर्गन विदाउट क्लोरोफिल ग्रोइंग टुवर्ड द ग्रेविटी इज कॉल्ड रूट कहता है। यानी एक सिलिंड्रिकल प्लांट का ऑर्गन होता है। सिलिंड्रिकल अगर हम कहें तो इस सेम एज इट इस तरह का होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल होता है और विदाउट क्लोरोफिल होता है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती। और ग्रोइंग टुवर्ड द ग्रेविटी होते हैं, जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की इन साइड की तरफ होती है। मतलब अगर हम इस तरह हम बात करें तो हमारे पास सोइल की सरफेस है तो इसके डाउनवर्ड की तरफ होती है। तो जो ग्रेविटी होती है ये उसी की सिमत में, उसी के डायरेक्शन में करती है। तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। और दूसरा यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है विदाउट क्लोरोफिल। याद रहे, कुछ ऐसे भी टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी जो रूट्स होते हैं वो भी एज ए फोटोसिंथेसिस के तौर पर वर्क करती है, वो भी फोटोसिंथेसिस करती है। क्योंकि जो हमारा रूट का लेक्चर था, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर ऑफ रूट के जो हमारा इंट्रोडक्शन था, वहां पर हम इसको कवर कर चुके हैं। जो वो इस टाइप की रूट्स होती हैं जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, इन रूट्स को हम असिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? असिमिलेटरी रूट्स को। तो इसी वजह से जो रूट का टॉपिक है वो हमने मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर ऑफ प्लांट में उसको कवर किया है। सेम एज इट राइजोम को भी हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम इनका डिफरेंस देखेंगे। तो वहां पर हमने इसको डिटेल के साथ कवर किया, जितनी भी टर्म्स यूज हुए हैं वहां पे हमने इसको कवर किया है। तो अपने माइंड से ये बात हरगिज निकाल दीजिएगा कि हमेशा रूट विदाउट क्लोरोफिल होते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इस टाइप के जो रूट होते हैं उसको हम असिमिलेटरी रूट कहते हैं। तो सो एज इट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है राइजोम का, वह राइजोम मोस्टली ग्रो पैरेलल और हॉरिजेंटल टू ग्राउंड। ये मोस्टली जो होता है वो पैरेलल होता है या हॉरिजेंटल होता है ग्राउंड के। अगर आप देखें तो आपको ये हॉरिजेंटल नजर आ रहा है, पैरेलल नजर आ रहा है। कभी भी ये आपको इस तरह का वर्टिकल ग्रो करता हुआ नजर नहीं आएगा, ये पैरेलल या हॉरिजेंटल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रूट क्या है। रूट्स आर मोस्टली ग्रो डाउनवर्ड टू ग्राउंड। तो ये आपको जो रूट्स हैं वो आपको डाउनवर्ड ग्रो करते हुए नजर आ रही है। आप देखिए इस डायग्राम में तो हमारे पास ये सोइल की सर्विस है, तो इसमें आपको ये डाउनवर्ड ग्रो करते हुए नजर आ रही है। सेम एज इट देखें तो ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो डाउनवर्ड सबसे ज्यादा होती है। जैसे हम ऊपर की जाने जाएं तो ग्रेविटी के अंगेंस्ट जाएंगे तो वहां पर ग्रेविटी की जो फोर्स है वो कम होती जाएगी। तो ग्रेविटी की जो फोर्स सबसे ज्यादा होती है वो डाउनवर्ड होती है। तो इसी वजह से जो रूट होती है वो मोस्टली डाउनवर्ड टू ग्राउंड होती है। और क्यों डाउनवर्ड ग्राउंड होती है उसको भी हम नेक्स्ट पॉइंट्स में देखते हैं कि इसकी क्या रीजन है कि रूट्स हमेशा डाउनवर्ड की तरफ ही जाती है। तो थर्ड पॉइंट है राइजोम का। राइजोम्स आर ऑलवेज अंडरग्राउंड। राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम की टाइप्स है, तो हम कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड स्टेम की टाइप्स है तो राइजोम क्या होगी? अंडरग्राउंड होगी। नेक्स्ट है रूट्स। रूट्स आर ऑलवेज अंडरग्राउंड बट सम एरिया रूट्स आर आल्सो प्रेजेंट होते हैं। रूट्स मोस्टली आपको देखें ये अंडरग्राउंड नजर आ रही है, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी जो रूट्स होते हैं वो एरियल भी होती हैं, क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन वहां से अब्जॉर्प्शन भी करते हैं। जिस तरह निमेटोफोर रूट्स हो गई, जो कि मोस्टली जो मार्शी प्लांट्स होते हैं ना वहां पर प्रेजेंट होते हैं। उनकी जो प्रोजेक्शन होते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्शन होती हैं, जो कि वहां से होल्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं। सेम एज इट अगर हम बनियान यानी जिसको हम कॉमन वर्ड में बोर्ड का दरख्त कहते हैं, तो उसमें भी जो एरियल रूट्स होते हैं, एरियल ब्रांचेस से अराइज होती हैं और डायरेक्ट सोल के साथ अटैच होते हैं, जिससे वो उसको फिर्मली अटैच भी रखती हैं सोल के साथ और वो डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। सेम एज इट हम एरियल ब्रांचेस इन सबको हम डिटेल के साथ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट प्लेलिस्ट में कवर कर चुके हैं। सो हम अभी इसका मेन डिफरेंस देखेंगे और वो कंसेप्ट कवर करेंगे जो इनका आपस में डिफरेंस को क्लियर करेंगे। फोर्थ पॉइंट है इट हैज नोड एंड इंटरनोड। जो राइजोम होती है वो नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको नोड नजर आ रहा है, ठीक है, आपको नोड से नजर आ रहा है, जहां से भी आपको कोई चीज अराइज होती है नजर आ रही है, जहां से लीफ अराइज होते हैं या कुछ भी होती है, एडवेंटिशियस रूट्स अराइज होंगी तो वो भी नोड से होंगी। क्योंकि जो एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं वो रूट्स होती हैं जो रेडिकल से डायरेक्टली अराइज नहीं होती, वो प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो सकते हैं। उसकी मेन जो शर्त है ना, मेन रीजन है वो रेडिकल से अराइज ना हो। बाकी वो जहां से भी हो, चाहे वो एरियल से हो, चाहे वो ब्रांचेस से हो, चाहे वो लीफ से हो,
तो वो उसकी यही है। तो हम कह सकते हैं जो नोड्स होता है वहां से लीफ अराइज होता है, एडवेंटिशियस रूट्स भी अराइज हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम रूट में देखें, इट इज विदाउट नोड्स एंड इंटरनोड, तो रूट में कोई नोड्स या इंटरनोड प्रेजेंट नहीं होती। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको कहीं पर नोड्स या इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हुए नजर नहीं आ रही। सेम एज इट इस डायग्राम में भी आपको नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट नजर नहीं आ रही। तो सो हम कह सकते हैं कि जो रूट होते हैं वो नोड्स और इंटरनोड्स अब्सेंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है रूट कैप्स आर अब्सेंट। जो राइजोम होता है इसमें रूट जो कैप होते हैं वो अब्सेंट होती है। अब रूट कैप क्या होती है? अगर हम रूट की बात करें तो इसमें रूट कैप प्रेजेंट होती है एट द टिप पर यानी एंड पर। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये रूट कैप नजर आ रही है। देखें ये रूट कैप नजर आ रही है, ये भी रूट कैप आपको नजर आ रही है। तो इसमें आपको रूट के डिफरेंट पार्ट्स भी नजर आ रहे हैं। ये रीजन ऑफ मैचुरेशन है, ये रीजन ऑफ इलोंगेशन है, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, इसमें न्यू सेल्स डिवेल्प होते रहते हैं। न्यू सेल जैसे डिवेल्प होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल जो कि हम प्लांट एनाटॉमी में इसको डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं, तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। उससे पता नहीं होता कि वहां से प्लांट का कौन सा पार्ट्स बना है, वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक से सेल जो बनेंगे वो रीजन ऑफ इलोंगेशन में जाएंगे। इलोंगेशन में क्या होंगे? वो रैपिड ग्रोथ में जाएंगे, इलोंगेट होंगे। इलोंगेट होने के बाद वो जाएंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, यानी वो रीजन जहां पे जो सेल्स होंगे वो मैच्योर हो जाएंगे, फर्दर वन वो डिवाइड नहीं होंगे और वो प्रॉपर एक फंक्शन में आ जाएंगे। एक मार्फोलॉजी होगी, उनकी शेप होगी। जिस तरह ये आपको रूट हेयर नजर आ रहे हैं, रूट हेयर मजीद आगे डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं अब्जॉर्प्शन में, जो कि रूट को हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर की अब्जॉर्प्शन करने में। अब रूट कैप में एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिसको हम स्टेटोसाइट्स कहते हैं। ये वो सेल्स होते हैं जो ग्रेविटी को डिटेक्ट करते हैं और जो प्लांट की रूट्स होती है उसको एक स्पेसिफिक और करेक्ट डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं। तो हमने कहा था जो प्लांट की रूट्स होते हैं वो किस तरह एक स्पेसिफिक डाउनवर्ड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, किसकी वजह से? स्टेटोसाइट्स की वजह से। और इसके जो रूट कैप होती है और स्टेटोसाइट सेल्स होता है, यहाँ से एक स्लिमी म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस रिलीज होता है। उसका क्या फंक्शन होता है? वो एक तो विदाउट फ्रिक्शन के मतलब जो रूट की कैप होती है उसको पेनिट्रेट करते हैं सोइल में, और दूसरा इसका मेन चीज ये होती है क्योंकि जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो काफी ज्यादा नाजुक होते हैं, डेलिकेट होते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करती है। और उसके अलावा म्यूसिलिजेनियस सब्सटेंस में कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं जो कि पेस्ट होते हैं, सोइल में प्रेजेंट होते हैं, उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक मुकम्मल और प्रॉपर जो रूट होती है वो ग्रो करती है। तो सो एज इट आपको कंसेप्ट कवर हो गया होगा, रीजन मैच्योरेशन क्या होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक क्या होता है। क्योंकि डिफरेंस में नहीं था लेकिन हमारी डायग्राम में आ गया है तो आपको इसका भी कंसेप्ट होना चाहिए। तो रूट कैप का तो आपको आइडिया हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं जो रूट कैप होती है वो राइजोम में एब्सेंट होती है और रूट में प्रेजेंट होती है। तो राइजोम की जो एग्जांपल है वो हमारे पास जिंजर आ जाती है, जो कि यही हमारे पास डायग्राम में। उसके बाद जो रूट है उसकी एग्जांपल आपको सराउंडिंग्स में जितने भी प्लांट्स नजर आएंगे वो हमेशा रूट रखते हैं। जितने भी प्लांट्स होंगे मोस्टली आपको नजर आएंगे वो प्लांट्स रखते हैं। अगर आप ओनियन को देखें तो उसके भी तो आपको नीचे एडवेंटिशियस रूट्स नजर आते हैं, रूट्स प्रेजेंट होती है। गार्लिक को देख लें, अगर आपको बड़े प्लांट्स में देखें तो वहां पर भी आपको रूट प्रेजेंट होती है। तो इसके एग्जांपल हम कहेंगे कि जितने भी मोस्टली प्लांट्स है जो आपको सराउंडिंग्स में नजर आते हैं वो रूट वाले होते हैं, तो वो रूट के एग्जांपल होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं कि हमारे जो बेसिक लेक्चर्स हैं रूट और राइजोम के, जो हम मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर प्लांट में कवर कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट वन उसको कवर किया करें, उसके बाद डिफरेंस को क्या करें, क्योंकि हम उसमें डिटेल कंसेप्ट के साथ कवर कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी कंटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।